राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक मुस्लिम कृष्ण भक्त की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया था। जिस घर में वह रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहा करता था। प्रातः नित्य ऐसा संजोग बन जाता कि जिस समय वह ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय वह मुगल दरबारी ऊपर से उतरकर अपने दरबार के लिए जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर और गीत गोविंद की ललित आभा से आकर्षित होकर वह वहीं सीढ़ियों पर कुछ देर रुककर उन्हें गाते हुए सुना करता था। जब ब्राह्मण को मुगल दरबारी के गीत सुनने का पता चला तो उसने उस मुगल दरबारी से पूछा, सरकार, आपको इन पदों को जो आप सुनते हैं पर आपकी कुछ समझ में भी आता है? मुगल कहने लगा, पंडित जी, समझ में तो एक अक्षर भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों इन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्तार हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण बोला, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं। ये यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर वह स्वयं उन पदों को गाने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने उनसे कहा, सरकार, आप गाते तो हैं लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टपदियों के रहस्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। मुगल ने कहा, वह तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि बात दरअसल यह है, हम लोग दूसरे के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, तो सरकार ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल बोला, यह भी नहीं हो सकता ब्राह्मण देवता, आदत जो पड़ गई है और पड़ रही है और घर में बैठकर गाने की बात, सो कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन रात दिन हमें घोड़ों की पीठ पर बैठकर ही गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण बोला, अच्छा, तो फिर आप ऐसा करिए कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया करें और यह भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहाँ आकर बैठे हुए हैं। मुगल ने ब्राह्मण की यह बात मान ली और उसको जो नियम बना लिया और घर पर न रहने की हालत में वह घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता था। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ला सका। रास्ते में चलते चलते वह अपनी आदत के अनुसार उन पदों को गाने लगा। गायन करते करते अचानक उस दरबारी को लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे घुंघरुओं की झनकार उसे सुनाई दे रही थी। पहले तो वह समझा कि उसका वहम है, लेकिन जब उस झंकार में लय का आभास हुआ तो उसने तुरंत अपना घोड़ा रोक लिया और उतरकर देखने लगा। तत्क्षण श्याम सुंदर ने उसी क्षण प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर गए और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो यह देखकर हक्का बक्का खड़ा रह गया। भगवान की
रूप माधुरी को देखकर वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आखिर में वह बोला, आप तो संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। तुम जानते नहीं हो, जिन पदों को तुम गा रहे हो वो कोई साधारण काव्य नहीं है। तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं नाचना भूल जाऊंगा? अब उस मुगल दरबारी को मालूम हुआ कि मुझसे अब कितना भारी अपराध बन गया है। यह सब इसलिए हुआ है कि वह पराधीन था। दूसरे ही दिन प्रातः उस मुगल दरबारी ने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन गाने लग गया। सही है, एक बार उन महाप्रभु के रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या रह जाता है शेष। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव के नाम से विख्यात हुआ। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों, आपको कृष्णा जी के नाचने की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।